कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। अध्याय 17 मानवीय अपराध अवधारणा। मानव द्वारा किए गए शुभ कर्मों का दंड ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अनुसार यथायोग्य मिलता है, परंतु मानव समाज को समुचित ढंग से चलाने हेतु मानव द्वारा किए गए अपराधों के लिए समाज में भी दंड व्यवस्था का विधान है। वेद में भी राजा द्वारा दुष्टों अर्थात अपराधियों को यथायोग्य दंड देने का उपदेश स्थान स्थान पर किया है। महाराज मनु ने भी वेदों के आधार पर मनुस्मृति में राज व्यवस्था में अपराधियों के लिए दंड व्यवस्था का विधान किया है। वर्तमान में जहां पृथ्वी पर भिन्न भिन्न राज्यों अर्थात राष्ट्रों की अवधारणा लागू है, वहीं उन राष्ट्रों में अलग अलग शासन व्यवस्थाएं लागू हैं तथा हर राष्ट्र के नागरिकों के लिए विभिन्न दंड व्यवस्थाएं भी लागू हैं। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में मानवों के हर शुभ अशुभ कर्मों का फल यथायोग्य मिलता है, चाहे वह कर्म मानसिक, वाचिक या शारीरिक किसी भी स्तर पर क्यों न हो। परंतु मानवीय व्यवस्था में मानसिक स्तर पर अशुभ चिंतन या कर्म व्यक्ति को सामाजिक न्याय व्यवस्था के अनुसार दोषी नहीं बनाता और ना ही इसके लिए कहीं भी कोई दंड का विधान है। अगर ऐसा हो भी तो ऐसे अशुभ चिंतन करने वाले को पकड़ेगा कौन? वाणी के अपराधों का भी विशेष महत्व नहीं है। वाणी के दोषों को कई राष्ट्रों अर्थात देशों में अपराध नहीं माना जाता और जहां माना भी जाता है वहां भी दंड के लिए व्यवस्था शासन द्वारा स्वयं संचालित न होकर उस व्यक्ति के अनुरोध पर ही जिसके प्रति वह अपराध या दोष किया गया हो न्यायिक प्रक्रिया आरंभ होती है। शारीरिक स्तर पर किए गए अथवा करवाए गए अपराधों यानी दोषों में भी बहुत से अपराधों पर कार्यवाही शासन व्यवस्था द्वारा स्वयं की जाती है तथा अन्य कई अपराधों या दोषों पर कार्यवाही उन अपराधों या दोषों से दुख पाए हुए व्यक्तियों की शिकायत पर होती है। कई दोष जो बहुत से व्यक्तियों या समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उनके प्रति न्याय व्यवस्था किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के अनुरोध पर ही शुरू होती है। दंड विधान में यह महत्वपूर्ण नियम है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज अर्थात कानून की जानकारी न होना निरपराध होने का आधार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि अमुक कार्य अपराध है, उसे यह जानकारी नहीं थी इसलिए उसे निरपराध माना जाए, इस तर्क को कोई भी न्याय व्यवस्था नहीं मानती और अपराधी को प्रचलित नियमों के अनुसार दंड मिलता ही है। यही बात ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के लिए भी समझना आवश्यक है कि कोई भी जीव किसी भी कार्य को पुण्य मानकर करता है, यह उसके अपने ज्ञान पर आधारित हो सकता है, परंतु वह कार्य अगर अविद्या अज्ञान से प्रेरित है या फिर ईश्वरीय व्यवस्था अर्थात वेद के प्रतिकूल है तो उस कार्य का फल उस जीव की मान्यता के आधार पर नहीं होगा बल्कि ईश्वर के सार्वभौम नियमों के अनुसार ही होगा। उसका सुख दुख रूपी यथायोग्य फल उसे प्राप्त होगा। हम यहां भारत में लागू दंड व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को जानकर मानवीय न्याय व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करेंगे। भारतीय दंड व्यवस्था पर मनु महाराज अंग्रेजी तथा लैटिन दंड व्यवस्थाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, अतः कुछ नियम तो सार्वभौम कहे जा सकते हैं तथा अन्य भारत में प्रचलित सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हैं। दंड विधान के कुछ साधारण स्पष्टीकरण। पहला स्पष्टीकरण, सदोष लाभ। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का लाभ प्राप्त करना जिसका वैध रूप से हकदार लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो, सदोष लाभ कहलाता है। धारा 23। दूसरा स्पष्टीकरण, सदोष हानि। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति न हो, सदोष हानि कहलाती है। अर्थात किसी निर्दोष व्यक्ति की हानि करना। कोई व्यक्ति सदोष लाभ प्राप्त करता है यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति उस लाभ को सदोष रखे रखता है और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष उस संपत्ति को कमाता या प्राप्त करता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है या जब उसे किसी संपत्ति से
सदोष वंचित किया जाता है, धारा 23। तीसरा स्पष्टीकरण, बेईमानी से जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ प्राप्त कराए या अन्य किसी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो वह कार्य बेईमानी से किया गया कहा जाता है, धारा 24। चौथा स्पष्टीकरण, कपट पूर्वक, यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है यह तब कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं, धारा 25। इस धारा के अनुसार व्यक्ति का कपट करने का इरादा होना चाहिए। पांचवा स्पष्टीकरण, सामान्य आशय यानी उद्देश्य को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय यानी उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य यानी अपराध के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होता है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो, धारा 34। इस प्रकार दंड विधान सामूहिक कार्यों या दोषों या अपराधों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर दोषी मानता है। छठा स्पष्टीकरण, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक यानी दोषयुक्त है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो, धारा 35। इस प्रकार दोषयुक्त ज्ञान या उद्देश्य से किए गए सामूहिक कार्य में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी है। सातवां स्पष्टीकरण, अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप यानी कार्य न करने, जैसे किसी को भोजन न देना, भोजन का लोप करना कहलाएगा, द्वारा किसी परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है, धारा 36। इसका उदाहरण देते हुए कहा है कि सोहन अंशतः मोहन को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः मोहन को पीट कर स आशय यानी उद्देश्यपूर्ण मोहन की मृत्यु कारित करता है तो सोहन ने मोहन की हत्या की है। आठवां स्पष्टीकरण, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना, जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब तो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में स आशय सहयोग करता है तो वह उस अपराध का दोषी है, धारा 37। कई कार्यों के सम्मिलित परिणाम में से किसी एक कार्य का भी सहयोग करने से व्यक्ति उस पूरे अपराध के लिए दोषी माना जाता है। पहला उदाहरण, सुरेश और रमेश पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर मोहन को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं तथा दोनों आपसी सहमति के अनुसार विष देते हैं और परिणाम स्वरूप मोहन की मृत्यु हो जाती है। यहां सुरेश और रमेश हत्या करने में साशय सहयोग करते हैं क्योंकि उनमें से हर एक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वे दोनों इस हत्या के अपराध के दोषी हैं, यद्यपि दोनों के कार्य पृथक हैं। उदाहरण दूसरा, एक जेलर सुरेश एक कैदी मोहन का संरक्षण भार रखता है। सुरेश मोहन की मृत्यु कारित करने के आशय से मोहन को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, अर्थात उसे भोजन नहीं देता। परिणाम स्वरूप सुरेश मोहन की मृत्यु कारित करने के आशय से मोहन को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है। उदाहरण 2, एक जेलर सुरेश एक कैदी मोहन का संरक्षण भार रखता है। सुरेश मोहन की मृत्यु कारित करने के आशय से मोहन को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, अर्थात उसे भोजन नहीं देता। परिणाम स्वरूप मोहन की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु वह भूख उसकी मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं होती। इस बीच सुरेश अपने पद से स्थानांतरित कर दिया जाता है
और रमेश उसका स्थान ले लेता है। सुरेश से दुस्संधि या सहयोग किए बिना रमेश यह जानते हुए कि ऐसा करने से मोहन की मृत्यु हो सकती है, मोहन को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है और मोहन भूख से मर जाता है। यहां रमेश हत्या का दोषी है, किंतु सुरेश ने रमेश से सहयोग नहीं किया, इसलिए सुरेश हत्या करने के प्रयत्न का दोषी है। यदि रमेश यहां सुरेश से दुस्संधि करके ऐसा करता तो सुरेश भी हत्या का दोषी होता। स्पष्टीकरण 9। आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संपृक्त हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 38। उदाहरण, रमेश गंभीर मानसिक उद्वेग की अवस्था के अधीन मोहन पर आक्रमण करता है कि मोहन का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। सुरेश जो मोहन से वैर रखता है, उसका वध करने के आशय से और किसी उद्वेग के वशीभूत न होते हुए मोहन का वध करने में रमेश की सहायता करता है। यहां यद्यपि रमेश और सुरेश दोनों ही मोहन की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, परंतु सुरेश हत्या का दोषी है और रमेश केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। स्पष्टीकरण 10। स्वेच्छया। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया से कारित करता है, तब यह कहा जाता है कि वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित किया जाना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उस कार्य का कारित होना संभव है। धारा 39। उदाहरण, मोहन लूट को आसान बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहां मोहन का आशय भले ही उसकी मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके द्वारा किसी की मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभव है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छया से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की है। स्पष्टीकरण 11। धारा 45 के अनुसार दंड संहिता जीवन शब्द से मानव जीवन को तथा धारा 46 से मृत्यु शब्द से मानव की मृत्यु को मानती है। अतः मानवीय दंड विधान में अन्य पशु पक्षियों की मृत्यु को दंड का आधार नहीं माना जाता। यहां यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि मानवीय दंड व्यवस्था में दंड तथा न्यायिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति के अधिकार तथा दायित्व क्षेत्र अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे पुलिस का कार्य अपराधी की छानबीन कर अपराधी को न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा दंड पाए व्यक्ति को उस दंड को देने का विधान करना तथा दंड आदेश का पालन करना है, इसी प्रकार न्यायाधीश अपने समक्ष उपस्थित अपराधी के साक्ष्यों के आधार पर अपराध का निर्धारण करता तथा उसके लिए दंड संहिता के अनुसार उचित दंड का प्रावधान करता है। पुलिस का कार्य न्याय करना नहीं है, हर व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार ही कार्य करना होता है। दंड संहिता अपराधों के संबंध में कुछ साधारण अपवादों को भी बताती है, जिसके अनुसार विशिष्ट परिस्थितियों या अधिकारों के अंतर्गत किए गए कार्य दूसरे को क्षति पहुंचाते हुए भी अपराध नहीं माने जाते। इन अपवादों को समझने से मानवीय दंड व्यवस्था का स्वरूप बहुत स्पष्ट होता है तथा नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा का अधिकार मिलता तथा जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने में सहायता मिलती है। अपवाद पहला, धारा 76। विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया कार्य अपराध नहीं है, जब वह कार्य सद्भाव पूर्वक विश्वास करके किया जाए। उदाहरण के लिए, न्यायालय का एक अधिकारी रमेश मोहन को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि सोहन मोहन है, सोहन को गिरफ्तार कर लेता है, रमेश ने कोई अपराध नहीं किया है। अपवाद 2, धारा 77 के अनुसार न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में कोई बात की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है, तो वह कार्य अपराध नहीं है। इसी प्रकार धारा
78 के अनुसार न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार अनुसरण में किया गया कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यह सामान्य नियम है कि राजा द्वारा किए गए दंड का क्रियान्वयन दंडाधिकारी द्वारा ही होता है। ऐसे में दंड का क्रियान्वयन करने वाला दोषी या अपराधी नहीं माना जा सकता। जैसे मृत्युदंड पाए व्यक्ति को फांसी पर लटकाने वाला जल्लाद हत्या का दोषी नहीं होता, परंतु वही व्यक्ति जब अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर किसी को फांसी लगाकर मार डाले तो वह अपराधी होता है। अपवाद 3 धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भी अपराध नहीं है। ऐसा कार्य विधि की भूल के कारण नहीं होना चाहिए। रमेश सोहन को ऐसा कार्य करता हुआ देखता है जो रमेश को हत्या प्रतीत होती है। रमेश सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, सोहन को उचित दंडाधिकारियों के पास ले जाने के लिए पकड़ता है। यहां रमेश ने कोई अपराध नहीं किया है। चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि सोहन आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। अपवाद 4 धारा 80 जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या उद्देश्य या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है वह अपराध नहीं है। जैसे रमेश कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहां यदि रमेश की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। अपवाद 5 धारा 81 कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे हानि कारित होना संभाव्य है। यदि वह हानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य बड़ी हानि का निवारण या टालने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई हो। यहाँ यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जिस हानि का निवारण या टाला जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे हानि कारित होना संभाव्य है करने का जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। उदाहरण 1 गुलशन जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव क को टकरा कर डुबो देगा और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव ख को डुबोने का जोखिम उठाना पड़ता है जिसको संभवतः वह बचाकर निकल जाए। यहां यदि गुलशन नाव ख को डुबोने के आशय के बिना और नाव क के यात्रियों के संकट को टालने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक अपना मार्ग बदल देता है तो यद्यपि वह नाव ख को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम का होना वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यतः यदि वह पाया जाता है कि वह संकट जिसे निवारण करने का उसका आशय था ऐसा था जिसमें नाव ख को डुबोने का जोखिम उठाना काफी योग्य है तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। उदाहरण 2 देवदत्त एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलाने से रोकने के लिए गृहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावना पूर्वक करता है। यहां यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली हानि इस प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि देवदत्त का कार्य माफी योग्य है तो देवदत्त उस अपराध का दोषी नहीं है। अपवाद 5 धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम की आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता और धारा 83 के अनुसार ऐसा कार्य जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा किया जाता है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
इसी प्रकार धारा 84 के अनुसार ऐसा कार्य जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, तो वह कार्य अपराध नहीं है। अपवाद 6 धारा 85 के अनुसार ऐसा कार्य जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय मत्तता के कारण या उस कार्य की प्रकृति या वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अगर वह चीज जिससे उसको मत्तता हुई है उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। इसी प्रकार धारा 86 के अनुसार उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। अपवाद 7 सम्मति के कारण होने वाली हानि संबंधी नियम। धारा 87 के अनुसार सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर हानि कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यह वह सम्मति 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी हो। ऐसी अवस्था में होने वाली हानि या मृत्यु कारित होना अपराध नहीं होता। उदाहरणार्थ कुछ वर्ष पूर्व भारत के एक क्रिकेट खिलाड़ी रमन लांबा की पाकिस्तान में खेल के मैदान में सिर पर गेंद लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। यहां जिसके बैट से लगकर गेंद उसके सिर पर लगी थी वह हत्या का दोषी नहीं था, क्योंकि उस खेल में होने वाली हानि के प्रति खिलाड़ी या खेल देखने आने वाले की प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्मति होती है और न ही वहां किसी की मृत्यु या घोर हानि करने का आशय होता है। धारा 88 के अनुसार किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, किसी ऐसी हानि कारित होने के कारण अपराध नहीं है। उदाहरण, राम एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शस्त्र कर्म से मोहन की जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित करने की संभाव्यता है, किंतु मोहन की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक मोहन के लाभ के आशय से मोहन की सम्मति से मोहन पर शस्त्र कर्म करता है, राम ने कोई अपराध नहीं किया। इसी प्रकार धारा 89 के अनुसार संरक्षक द्वारा या उनकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य किसी ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। परंतु धारा 90 के अनुसार सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है सम्मति नहीं कहलाती। ऐसे ही उन्मत्त व्यक्ति की या 12 वर्ष से कम आयु के बालक की सम्मति भी उपरोक्त अपवाद का आधार नहीं बन सकती। किंतु धारा 91 यह स्पष्ट करती है कि धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस हानि के बिना भी स्वतः अपराध है। उदाहरण के लिए गर्भपात कराना, जब तक कि वह उस स्त्री के जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कारित न किया गया हो। किसी हानि के बिना भी जो उससे उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो स्वतः अपराध है, इसीलिए वह ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है। और ऐसा गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती। अपवाद 8 धारा 92 के अनुसार कोई बात जो किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी हानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए अपराध नहीं है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस कार्य के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने में असमर्थ हो,
और उसका कोई संरक्षक या उनका विधि पूर्वक भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति प्राप्त करना संभव हो। उदाहरण पहला, मोहन अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। राम एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि मोहन के सिर की शल्य क्रिया आवश्यक है। राम मोहन की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावना पूर्वक मोहन के लाभ के लिए मोहन के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही सिर पर शल्य क्रिया करता है। ऐसे में राम ने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा उदाहरण, सोहन को बाघ उठाकर ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से सोहन मर जाएगा, किंतु सोहन का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावना पूर्वक सोहन के लाभ के लिए रमेश उस बाघ पर गोली चलाता है। रमेश की गोली से सोहन को मृत्युकारक घाव हो जाता है। रमेश ने कोई अपराध नहीं किया। तीसरा उदाहरण, राम एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिससे मृत्यु संभाव्य है। यदि शस्त्रकर्म तुरंत न कर दिया जाए, इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। राम सद्भावना पूर्वक शिशु के लाभ के लिए शस्त्रकर्म करता है, तो राम ने कोई अपराध नहीं किया। उदाहरण चौथा, एक शिशु सुरेश के साथ एक जलते हुए गृह में है। गृह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं। सुरेश उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से शिशु की मृत्यु हो जाए, किंतु शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक उस शिशु के जीवन को बचाने के लिए उसे गृह की छत से नीचे कंबल पर फेंकता है। यहां यदि गिरने से वह शिशु मर जाता है तो भी सुरेश ने कोई अपराध नहीं किया। उपरोक्त 88, 89 तथा 92 धाराएं धन संबंधी लाभों के लिए लागू नहीं होती। इस प्रकार धारा 93 के अनुसार सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना उस हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति की हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के लाभ के लिए दी गई हो। अपवाद 9, धारा 94 के अनुसार कोई कार्य जो हत्या या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध है को छोड़कर अपराध नहीं है। जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करने के लिए धमकियों से विवश किया गया हो, जिससे उस कार्य को करते समय उस व्यक्ति को यह विश्वास दिला दिया गया हो कि अगर वह यह कार्य नहीं करेगा तो उसे तत्काल मार डाला जाएगा या वह मारा जाएगा। परंतु यह अपवाद उस स्थिति में नहीं लागू होता जहां व्यक्ति अपनी इच्छा से या मृत्यु से कम हानि के भय से ऐसे कार्य में लग जाए। उदाहरणार्थ, रमेश जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में जानते हुए शामिल हो जाता है, तो वह इस अपवाद का लाभ लेने का हकदार नहीं है। परंतु दूसरी ओर एक लुहार जो डाकुओं के कब्जे में है, मृत्यु के भय से एक गृह का ताला तोड़ता है जिसमें उन डाकुओं को डाका डालना है, वह इस अपवाद का लाभ ले सकता है। अपवाद 10, धारा 95 के अनुसार कोई बात इस कारण अपराध नहीं है कि उससे कोई हानि होती है या की जानी आशयित है या करने की संभावना ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझकर समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। अपवाद 11, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा से संबंधित, धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। धारा 97 के अनुसार हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि एक, मानव के शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, और दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी या लूट या आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट या आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की स्थावर अथवा जंगम संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। धारा 98 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार विकृत चित्त, भ्रम या मत्तता के कारण कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैसा ही है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। उदाहरणार्थ, पहला उदाहरण, सुरेश पागलपन के असर में रमेश को जान से मारने का प्रयत्न करता है। सुरेश किसी अपराध का दोषी नहीं है, परंतु रमेश को व्यक्तिगत सुरक्षा का वही अधिकार है जो वह सुरेश के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। दूसरा उदाहरण, मोहन रात्रि में ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है।
सोहन सद्भावना पूर्वक मोहन को गृह भेदक समझकर मोहन पर आक्रमण करता है। यहाँ सोहन इस भ्रम के अधीन मोहन पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, किंतु मोहन सोहन के विरुद्ध व्यक्तिगत सुरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब सोहन भ्रम के अधीन कार्य न करता। धारा 99 के अनुसार यह अधिकार तब लागू नहीं होता जब कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर हानि की आशंका युक्ति युक्त रूप से कारित नहीं होती। सद्भावना पूर्वक अपने पद पर कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध व्यक्तिगत प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि निर्देशानुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो, तथा उन दशाओं में जिनमें व्यक्तिगत तथा संपत्तिगत सुरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 100 के अनुसार शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 के प्रावधानों व्यक्तियों को छोड़कर हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य हानि करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार का प्रयोग किया गया है निम्नलिखित भ्रांतियों में से किसी भी भ्रांति का है। पहली भ्रांति, ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो, अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरी भ्रांति, ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर हानि होगा। तीसरी भ्रांति, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथी भ्रांति, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवी भ्रांति, अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। तथा छठी भ्रांति, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। धारा 101 के अनुसार यदि अपराध उपरोक्त 6 प्रकार में से किसी भी भांति का नहीं है तो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु के भिन्न कोई हानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है। धारा 102 के अनुसार व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध न किया गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। जिस प्रकार धारा 100 से 102 में शरीर से संबंधित अपराधों पर व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार धारा 103 से 105 तक में संपत्ति की प्रतिरक्षा संबंधित नियमों का उल्लेख है, जिसके अनुसार संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार दोषकर्ता की मृत्यु या घोर हानि कारित करने तक है। यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अपराध के प्रयोग का अवसर आता है जो निम्नलिखित भ्रांतियों में से किसी भी भांति का है। पहला लूट, दूसरा यात्री गृह भेदन और तीसरा अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई हो जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। चौथा, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिनसे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर हानि होगा। धारा 104 के अनुसार अगर अपराध उपरोक्त चारों स्थितियों में से किसी एक प्रकार का नहीं है तो प्रतिरक्षा का अधिकार केवल घोर हानि कारित करने तक ही है। धारा 105 के अनुसार संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्ति युक्त आशंका प्रारंभ होती है और तब तक बना रहता है जब तक उपरोक्त कोई गतिविधि चलती रहती है या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर ली जाती। अपवाद 12, धारा 106 के अनुसार जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्ति युक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की हानि के जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप में न कर सकता हो तो उसके व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। उदाहरणार्थ, मोहन पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप में नहीं कर सकता
और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं को हानिकारित करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह उस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु की हानि करे तो कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता में उपरोक्त अपवाद दिए गए हैं। अतः मानवीय दंड व्यवस्था अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के अधीन अपने दायित्वों का अपनी सीमा में पालन करने पर तथा विशिष्ट स्थितियों या अवस्थाओं में सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी संपत्ति तथा अन्यों की रक्षा तथा प्रतिरक्षा का अधिकार देती है। उपरोक्त स्थितियों में ईश्वरीय व्यवस्था क्या होगी, यह अलग विवेचनीय विषय है। अब हम यहां उन नियमों को समझने का प्रयास करेंगे जिनमें व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दुष्प्रेरण से किसी अन्य के प्रति अपराध दूसरों द्वारा करवाता है और ऐसी अवस्था में वह स्वयं उस अपराध का दोषी होता है। इनको कारित कर्म कहते हैं। यहां दंड संहिता के प्रावधानों की बात हो रही है, अतः केवल दुष्कर्म कृष्ण कर्मों को ही समझने का प्रयास हो रहा है। यहां दुष्प्रेरण का अर्थ है बुरे कर्मों की प्रेरणा। धारा 107 के अनुसार वह व्यक्ति किसी बात के लिए दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा दूसरा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में या एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि वह उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए अथवा तीसरा उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है। उदाहरणार्थ, मोहन एक लोक अधिकारी न्यायालय के वारंट द्वारा सोहन को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। रमेश उस तथ्य को जानते हुए और यह भी मानते हुए कि सुरेश सोहन नहीं है, मोहन को जानबूझकर यह स्थापित करता है कि सुरेश सोहन है और इस प्रकार मोहन से सुरेश को पकड़वाता है। यहां रमेश सुरेश के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। धारा 108 के अनुसार दुष्प्रेरक वह व्यक्ति है जो व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है। यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है। दुष्प्रेरण का अपराध सिद्ध होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। उदाहरणार्थ, पहला उदाहरण, मोहन की हत्या करने के लिए सुरेश को रमेश उकसाता है। सुरेश वैसा करने से इनकार कर देता है। रमेश हत्या करने के लिए सुरेश के दुष्प्रेरण का दोषी है। दूसरा उदाहरण, सुरेंद्र की हत्या के लिए मोहन को सोहन उकसाता है। मोहन ऐसी उकसाहट के अनुसरण में सुरेंद्र को घायल कर देता है। सुरेंद्र का घाव अच्छा हो जाता है। सोहन हत्या करने के लिए मोहन को उकसाने का दोषी है। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। जैसे पहला उदाहरण, मोहन दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा। यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो मोहन का है, चाहे यहां वह कार्य किया जाए या न किया जाए, मोहन अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। दूसरा उदाहरण, सुरेश की हत्या करने के आशय से सोहन को, जो 7 वर्ष की आयु का शिशु है, कुमार है, वह कार्य करने के लिए मोहन को उकसाता है, जिससे सुरेश की मृत्यु कारित हो जाती है। सोहन दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप यह कार्य मोहन की अनुपस्थिति में करता है और उससे सुरेश की मृत्यु कारित करता है। यहां यद्यपि सोहन वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि मोहन उसी प्रकार से दंडनीय है मानो वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, और इसीलिए मोहन मृत्युदंड से दंडनीय है। तीसरा उदाहरण, सोहन को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए मोहन उकसाता है। सोहन अपनी चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण
या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने के कारण मोहन के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। सोहन ने कोई अपराध नहीं किया है, किंतु मोहन एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस अपराध के लिए उचित दंड से दंडनीय है। चौथा उदाहरण, मोहन चोरी करने के आशय से सुरेश के कब्जे में से सुरेश की संपत्ति लेने के लिए सोहन को उकसाता है। सोहन को यह विश्वास करने के लिए मोहन उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति मोहन की है। सोहन उस संपत्ति को इस विश्वास से कि मोहन की संपत्ति है सुरेश के कब्जे में से सद्भाव पूर्वक ले लेता है। सोहन इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता और इसीलिए चोरी नहीं करता, किंतु मोहन चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है, मानो सोहन ने चोरी की हो। इस विषय में यह भी समझना चाहिए कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। उदाहरणार्थ, पहला उदाहरण, सोहन को सुरेश की हत्या करने को उकसाने के लिए गुलशन को मोहन उकसाता है। गुलशन तद अनुकूल सुरेश की हत्या करने के लिए सोहन को उकसाता है और गुलशन के उकसाने के परिणाम स्वरूप सोहन उस अपराध को करता है। गुलशन अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और मोहन ने उस अपराध को करने के लिए गुलशन को उकसाया, इसलिए मोहन भी उसी दंड से दंडनीय है। इस विषय में और स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। उदाहरणार्थ, पहला उदाहरण, सुरेश को विष देने के लिए मोहन एक योजना सोहन से मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि मोहन विष देगा। सोहन तब यह वर्णित करते हुए सुरेंद्र को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु मोहन का नाम नहीं लेता। सुरेंद्र विष प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे प्राप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए सोहन को विष प्रदान करता है। मोहन सुरेश को विष देता है, परिणाम स्वरूप सुरेश की मृत्यु हो जाती है। यहां यद्यपि मोहन और सुरेंद्र ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, तो भी सुरेंद्र उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में सुरेश की हत्या की गई है। इसीलिए सुरेंद्र ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता कारित कार्यों के लिए दंड का विधान उसी प्रकार से करती है जिस प्रकार वह अपराध कारित न होकर कृत अर्थात स्वयं ही किया हो। महर्षि व्यास तो इससे भी आगे बढ़कर मन, वाणी और शरीर से अनुमोदित अपराधों के लिए भी जीव को दोषी मानते हैं और ईश्वरीय व्यवस्था में जीव अपने प्रत्येक मन, वाणी और शरीर से किए गए कृत, कारित और अनुमोदित कर्मों का यथावत फल पाता है। यहां हम विभिन्न अपराधों तथा अपराधों के परिणामों की परिभाषाओं तथा उनके दंडों का विवेचन नहीं कर रहे, बल्कि दंड के निर्धारण संबंधित कुछ सामान्य नियमों का ही विचार कर रहे हैं ताकि प्रचलित मानवीय व्यवस्था का दिग्दर्शन हो सके। मानवीय दंड व्यवस्था सामान्यतः अपराध के शारीरिक स्तर पर हो जाने के बाद ही लागू होती है। पुलिस, न्यायालय की कार्यवाही शारीरिक स्तर पर अपराध हो जाने के पश्चात ही लागू होती है, परंतु दंड संहिता की धारा 511 के अनुसार आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड का विधान है। इस धारा के अनुसार जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास के दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां कि ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए अभिव्यक्त दंड इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की ही हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। उदाहरणार्थ, पहला उदाहरण, रमेश एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है, उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसीलिए वह इस धारा के अधीन दोषी है।
दूसरा उदाहरण, रमेश सुरेश की जेब में हाथ डालकर सुरेश की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। सुरेश की जेब में कुछ न होने के कारण रमेश अपने प्रयत्न में असफल रहता है। रमेश इस धारा के अधीन दोषी है। विशेष जानकारी के लिए भारतीय दंड संहिता का अनुशीलन करें। मानवीय दंड व्यवस्था में मानवेतर प्राणियों पर हिंसा को अपराध नहीं माना जाता। संसार के किसी भी देश में पशु पक्षियों पर होने वाले अत्याचारों को अपराध की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता, बल्कि पशुओं पर विभिन्न परीक्षण मानव अपनी सुख सुविधाओं के साधनों को बनाने के लिए करता रहता है और कोई भी कानून इसे अपराध या दंड के योग्य नहीं मानता। संसार के लगभग सभी देशों में पशुवध गृहों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। ऐसे पशुवध गृहों में हर रोज हजारों लाखों बेगुनाह पशु पक्षियों को मानव के भोजन या उनकी खाल आदि के लिए वध कर दिया जाता है और ऐसे वध करने वालों पर किसी दंड संहिता की कोई धारा नहीं लगती। संसार में प्रचलित दो मुख्य मतों यथा संप्रदायों यानी इस्लाम और ईसाईयत तथा इन्हीं मान्यताओं पर आधारित अन्य भी संप्रदायों में मानवेतर प्राणियों में आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं है तथा उनके अनुसार ये मानवेतर प्राणी हैं ही इसी उद्देश्य के लिए अर्थात मानवों का भोजन बनने तथा उनकी सुख सुविधाओं के साधनों का सामान बनने के लिए है। न केवल पशुओं के प्रति अपराधों पर मानवीय दंड व्यवस्था चुप है, अपितु भ्रूण हत्या को भी लगभग सभी देशों में कानूनी मान्यता प्राप्त है। स्त्री पुरुष अपनी सुविधा अनुसार अपने होने वाले बच्चे को गर्भ में ही मरवा सकते हैं, उसकी हत्या करवा सकते हैं। अर्थात जो एक मानव पैदा होने वाला था उसे पेट के अंदर ही मार देने से कानून की किसी धारा का उल्लंघन नहीं होता। उसे मारने वाले डॉक्टर को भी हम हत्यारे की श्रेणी में नहीं रखते क्योंकि भ्रूण हत्या को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार इंग्लैंड में 15 दिन तक के भ्रूण पर प्रयोग करने तथा बाद में उसे नष्ट कर देने को भी अपराध नहीं माना जाता। क्या पैदा होने वाला बच्चा इंसान न होकर कोई जानवर होता है या पैदा होने के बाद उसके कोई अधिकार नहीं होते? वहीं बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको मारने वाला चाहे कोई भी हो वह हत्या का दोषी माना जाता है। इस प्रकार मानवीय दंड व्यवस्था कई प्रकार की विसंगतियां लिए हुए है तथा दोषपूर्ण है। दूसरी ओर ईश्वरीय कर्म व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है।